केंद्र सरकार की युवाओं को रोजगार देने की महत्वाकांक्षी योजना कही जा रही अग्निपथ को लेकर के विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तीसरे दिन भी छात्रों के बीच में इसका विरोध जारी है। छात्र और युवा केंद्र सरकार के इस सेना भर्ती योजना के विरोध में सड़कों पर उतर गए हैं। इस विरोध को रोकने के लिए लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छात्रों और युवाओं से अपील कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये अपील बेअसर साबित होती जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। युवा अपने जोरदार प्रदर्शन से इस योजना को वापस लेने की मांग में लगे हुए हैं। आज तेलंगाना में इसके विरोध में भारी बवाल हुआ। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सहित करीब 11 राज्यों में ये विरोध फैल चुका है। इस विरोध का व्यापक असर भी दिखाई देने लगा है। हालांकि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों ने राज्यों की नौकरियों में अग्निपथ और अग्निवीरों को वरीयता देने, प्राथमिकता देने की बात कही है। मध्य प्रदेश से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर घोषणा करते हुए कहा कि अग्निपथ द्वारा सेना में चुने गए अग्निवीरों को राज्य की पुलिस जैसे सुरक्षा बल जो भी हैं उसमें जो नौकरियां आएंगी उसमें इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने बढ़ते हुए विरोध को देखकर अब इन्हें शिक्षित करने का भी फैसला कर लिया है। इनके लिए शिक्षा की कई योजनाएं चालू की जा रही हैं जिन्हें देश और विदेश में मान्यता दिया जाएगा। इस बवाल में अब तक करीब 35 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। 200 से ज़्यादा ट्रेनें इससे प्रभावित हो चुकी हैं। रेल मंत्री भी इसको लेकर के अपील करने में लगे हुए हैं। कल बिहार में जहां सभी राज्यों से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहां की डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बेतिया आवास, संजय जायसवाल के बेतिया आवास को भी इन प्रदर्शनकारियों ने अपना निशाना बनाया था। आरा, समस्तीपुर, बक्सर, लखीसराय, गोपालगंज तमाम जगहों पर इस विरोध का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस विरोध के चलते ही और युवाओं को समर्थन देते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने कल यानी 18 तारीख शनिवार को बंद का आह्वान किया है। इन सबके बीच इन प्रदर्शनकारियों को लगातार प्रदेशों और देश के बड़े नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। कल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन छात्रों के समर्थन में ट्वीट किए। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इसको लेकर के सरकार को घेरा। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए इन छात्रों के समर्थन में सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग तक कर डाली। वहीं अखिलेश यादव इसे लेकर के लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी भी इन छात्रों के समर्थन में उतरे। उन्होंने भी अपने ट्विटर पर सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की और साथ ही साथ कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी से गायब दिखाई दे रहे हैं। उनके पास खुद का बचाव करने के लिए शब्द नहीं है। दबी जुबान में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब ये मानने लगे हैं कि कहीं ये दूसरा किसान आंदोलन न बन जाए। याद होगा, 1 साल भी नहीं बीता, 1 साल से ज़्यादा समय चले किसान आंदोलन को आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। चुनाव इसका सबसे प्रमुख कारण बना। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता दबी जुबान में ये मानने लगे हैं कि इसका असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के
चुनाव पर भी होगा। इसके अलावा 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इसका असर सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि यदि इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। वजह, हिमाचल प्रदेश में हर दूसरे घर में सेना में कोई न कोई व्यक्ति है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपनी सरकार के इस फैसले से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही उनका मानना है कि सरकार ने इस फैसले को करने से पहले युवाओं को विश्वास में नहीं लिया या लेने में नाकाम रही। इसके अलावा ये जो सारा विरोध था, इस विरोध के बीचों बीच एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना प्रमुख ने यह ऐलान किया है कि 24 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील आ रही है कि लोग, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो लोगों के बहकावे में ना आए बल्कि इस मौके का फायदा उठाएं और भर्ती की तैयारी करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी शांति बनाए रखने की लगातार अपील कर रहे हैं। युवाओं को विश्वास में लेने की भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश अब कर रही है, शायद इस योजना के ऐलान से पहले कर लेती तो आज उसे ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अब देखना होगा कि क्या आने वाले चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को भी वापस लेती है। सवाल ये भी है कि क्या जो ये अग्निपथ योजना है वो कहीं किसान बिल की तरह से ही भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस न बने और एक बार फिर ये छात्र और युवाओं का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को बैकफुट पर ना ढकेल दे।